Hello students, today I am here with topic functions of class 12th. So first we define what is a function. You can see here a relation from a set A to B is said to be a function if for each element of A there exists a unique element in B. इसको ध्यान देंगे, यूनिक एलिमेंट इन बी मीन्स यूनिक एलिमेंट कब होगा? जब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिलेंगी। मीन्स you would not get two or more images for a single element, then we can say that there exists a unique element in codomain. Here B is codomain and A is domain. रिलेशन हो सकते हैं, इट मे बी रिलेशन, बट फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, and literally we can understand no element of domain can have two or more images in codomain. अगर मोटे तौर पे इसको समझें हम, by and large no element of domain can have two or more images in codomain. एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिल सकती हैं। अगर मिल रही हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये आपको 11th में बताया गया है, you were told about it. Now here A is domain, और डोमेन के साथ में हम इसको और भी क्या बोलते हैं? सेट ऑफ प्री इमेजेस। मीन्स डोमेन के एलिमेंट्स को ऑफ प्री इमेजेस भी बोल सकते हैं। ओके, तो नंबर एक चीज़, उसको सिंपली आप डोमेन के एलिमेंट्स बोल सकते हैं या आप उनको सेट ऑफ प्री इमेजेस भी बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। अब रेंज क्या होता है? रेंज इज द सेट ऑफ इमेजेस। मीन्स डोमेन के जिन एलिमेंट्स की इमेज मिलेगी उसके कलेक्शन को हम लोग रेंज बोलते हैं। ये सब पहले से मालूम है आपको, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। एंड रेंज क्या होती है? सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। ठीक है, रेंज क्या होती है? कोडोमेन की सबसेट होती है। इक्वल भी हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए सबसेट का साइन हमने यूज़ किया है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ फंक्शंस, जो हमारा मेन टॉपिक है। एंड फर्स्ट इज वन फंक्शन। वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं या सिंपली हम लोग इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं। अगर हम इंजेक्टिव फंक्शन न लिखते इंजेक्शन लिखें तो इट विल बी करेक्ट। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इसका एनालिटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। एनालिटिकल एस्पेक्ट ये होता है कि अगर fx1 इज इक्वल टू fx2, अब fx1 क्या होगा? इमेज होगी। fx2 क्या होगा? इमेज होगा। तो अगर इमेजेस इक्वल हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेजेस भी इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन 1 होगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो 1 नहीं होगा। अब इसको दूसरे वर्ड्स में भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर इमेजेस इक्वल नहीं हैं तो प्री इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप ये यूज़ करें और चाहे ये सेकेंड वाला यूज़ करें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट क्या होता है? ज्योमेट्रिकली कैसे आप पता कर सकते हैं किसी फंक्शन का कि ये 1 है कि नहीं है? तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, हम लोग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज करो ये एक फंक्शन है जो कि पैराबोला है और इसका इक्वेशन होता है x² इज इक्वल टू 4y होता है। ठीक है,
तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये कर्व को मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ कर रही है और एक यहाँ पे। तो अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं तो फिर वो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफिकल टेस्ट है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए ग्राफिकल टेस्ट आपको आना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ सच दैट एन टू एन। एन यहाँ पे क्या है, डोमेन है, और कैपिटल एन को डोमेन भी एन ही है। तो हमें चेक करना है 1 1 के लिए, तो हमने क्या किया, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ले लिया। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू क्यों लिया, जबकि जब हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो हमें दो रूट्स मिलते हैं, वी गेट टू रूट्स। लेकिन यहाँ पे हमने केवल प्लस प्लस को कंसीडर किया है, प्लस माइनस माइनस को नहीं कंसीडर किया है। उसका भी एक रीज़न है, रीज़न ये है, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिंस x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इट कांट बी नेगेटिव, इसीलिए हमने पॉजिटिव को कंसीडर किया है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है। तो इस तरह से ये x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो f1 f क्या हो गया, f इज 1 1। तो आई थिंक 1 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मेनी वन। इफ अ फंक्शन इज नॉट 1 1, तो ये क्या होगा, मेनी वन होगा। 1 1 नहीं है तो मेनी वन होगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वन एक्सक्लूड द हैपनिंग ऑफ द अदर। अगर 1 1 है तो मेनी वन नहीं हो सकता है, अगर मेनी वन है तो 1 1 नहीं हो सकता है। तो सिंपल है, एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए जो अभी हमने 1 1 में लिया था, बस हमने इसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ पे हमने डोमेन और कोडोमेन को रियल नंबर ले लिया है। तो अब इसमें फाइंड करोगे तो ये क्या आएगा, मेनी वन आएगा, क्योंकि दो इमेजेस मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। आई थिंक ये क्लियर है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सर्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन ही बोलते हैं। और फंक्शन इज सेड टू बी सर्जेक्टिव या ऑन टू if range is equal to कोडोमेन। मीन्स रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव बोलेंगे। लिटरली हम लोग क्या समझ सकते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज। मीन्स अगर ये आपका सेट ए है और ये सेट आपका बी है, और यहाँ पे 1 2 3 है, ए बी सी है, तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के प्री इमेज होगी, ये एक रिलेशन एफ है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसकी प्री इमेज ना मिले। तो अगर ऐसा होता है तो ये हमारा ऑन टू हो जाएगा। लेकिन अगर ये एग्जांपल हम लोग ले लें 1 2 3, ये सेट ए है और ये सेट हम लोग बी ले लें, ए बी सी और डी, 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, तो डी डज नॉट हैव अ प्री इमेज। तो डी की कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, इसलिए ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा।
अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है देन इट विल बी इनटू फंक्शन। आई थिंक ये क्लियर है आपको। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एनालिटिकल मेथड क्या है। ये तो रेंज को डोमेन हमेशा ये इजी नहीं होगा कि आप लिख दें कि इक्वल नहीं है, तो एनालिटिकल मेथड में ज़रूरत पड़ेगी। एनालिटिकल मेथड में क्या करना है, स्टेप 1 में पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई को पुट कर दीजिए, वेरी सिंपल। फिर स्टेप 2 में सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स को वाई के टर्म्स में सॉल्व करेंगे और एक्स को जी वाई रख देंगे, ठीक है, क्योंकि वाई का फंक्शन हो जाएगा जब सॉल्व करोगे आप। स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि जो y में फंक्शन बन के आया है उनकी सभी वैल्यूज़ y के लिए जो x की वैल्यू है वो कैपिटल X में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो ऑन टू हो जाएगा और अगर नहीं मिल रही है तो ऑन टू नहीं होगा। लेट्स चेक वन एग्जाम्पल। Here example is f such that n to n fx is equal to x square, put fx is equal to y, x is square is equal to y, x is equal to square root of y for all x belonging to capital N। ओके, यहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल y belonging to n दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू n। अब ऐसा कैसे हो गया कि y n को बिलोंग कर रहा है लेकिन x नहीं बिलोंग कर रहा है। सपोज y आप 2 लेते हैं, 2 नेचुरल नंबर होता है, तो x आपको क्या मिल जाएगा, √2, लेकिन √2 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब 2 की प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो जब 2 की प्री इमेज नहीं मिल रही है और ऑन टू की डेफिनेशन ये बोलती है कि सभी एलिमेंट्स की, कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो फिर दिक्कत हो गई, ये तो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। इट मीन्स f इज नॉट ऑन टू हेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज 1 ऑन टू फंक्शन। 1 ऑन टू फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है कि अगर कोई फंक्शन 1 है एज वेल एज ऑन टू है, मीन्स 1 के साथ में ऑन टू भी है, तो हम उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देंगे। कैसे चेक करेंगे, चेक करने का मेथड एक ही है कि पहले 1 के लिए चेक करिए, फिर ऑन टू के लिए चेक करिए। अगर ये दोनों के लिए सेटिस्फाई करता है तो हम बोल देंगे कि ठीक है, ये फंक्शन जो है 1 ऑन टू है, इसलिए हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। और 1 ऑन टू का चेक करना आपको पहले बताया जा चुका है, अभी बताया गया है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी इसके क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अदरवाइज सब हवा में निकल जाएगा। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। एग्जाम्पल फर्स्ट, if such that R2 are defined as fx is equal to x cube is a bijection। अब इसको बाइजेक्शन बोलें या 1 ऑन टू फंक्शन बोलें या बाइजेक्टिव फंक्शन बोलें, सबका एक मतलब है। तो हमने अभी बताया आपको बाइजेक्टिव कैसे प्रूव करेंगे। हम पहले 1 चेक करेंगे, तो 1 fx1 इज इक्वल टू fx2 x1 क्यूब्ड इज इक्वल टू x2 क्यूब्ड। तो इस तरह से x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो f क्या हो गया, 1 हो गया। हमने ऑन टू के लिए सॉल्व किया इसको, तो ऑन टू के लिए क्या है, y बिलोंगिंग टू r इम्प्लाइज x बिलोंग टू r, ऑन टू भी हो गया। अब ये 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो ये क्या हो गया, बाइजेक्शन हो गया। अभी हमने बताया है अगर फंक्शन 1 है, ऑन टू है, तो बाइजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सो दैट, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, सो दैट f that n to n डिफाइंड बाई fn इज इक्वल टू n+1/2
इफ एन इज ऑड n बाई टू, if n इज इवन, इज मेनी वन ऑन टू फंक्शन। तो ये क्या है, ये मेनी वन है और ऑन टू है, मतलब वन वन नहीं है, तो मेनी वन तभी तो हुआ। तो वन वन के लिए हम काउंटर एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है 11th क्लास में मैथमेटिकल रीजनिंग में बताया गया कि अगर किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी प्रूफ के अगेंस्ट में आप एग्जाम्पल दे देते हैं और उस एग्जाम्पल से वो प्रूफ या स्टेटमेंट डिसप्रूव हो जाता है, तो फिर वो इन जनरल ट्रू नहीं होता है। तो हम यही करेंगे यहाँ पे। वी ऑब्जर्व दैट f1, वन क्या है, ऑड है। तो ऑड के लिए फंक्शन क्या दिया गया है, ऑड के लिए दिया गया है n प्लस वन बाई टू, तो 1 प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू 1 हो गया, गुड। अब 2 के लिए क्या होगा, 2 इज इवन, n बाई टू होता है, तो 2 बाई टू 1 हो गया। अब इसकी इमेजेस तो इक्वल आ गई, लेकिन प्री इमेजेस इक्वल नहीं है। तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, इमेजेस अगर इक्वल हैं तो प्री इमेजेस भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, f इज़ नॉट 1 1। अब 1 1 नहीं है तो क्या हो गया, f इज़ मैनी 1 हो गया, ठीक है। ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नेचुरल नंबर को बिलोंग ही करेगा। तो यहाँ दो केसेस लेंगे हम लोग, n इज ऑड, तो क्या होगा, ऑड क्या होता है, टू f ऑफ 2n माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस वन प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू n बाई टू इज इक्वल टू n मिल रहा है, नेचुरल नंबर मिल रहा है। और n अगर इवन है आपका तो 2n हो जाएगा, यहाँ से भी नेचुरल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि n अगर इवन है या ऑड है, सभी के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही n में। तो जब सभी के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी तो ये क्या हो जाएगा, फिर सर्जेक्टिव हो जाएगा। अब सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑन टू फंक्शन हो गया। तो f पहले क्या था, मैनी वन था, और साथ में क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो f क्या हो गया, मैनी वन ऑन टू फंक्शन हो गया। अब ये लेकिन बाइजेक्टिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसका रीज़न है, बहुत ही सॉलिड रीज़न है कि ये 1 1 नहीं है, इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शो दैट इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आप क्या बोलेंगे, सिंस इट इज़ नॉट 1 1 हेंस इट कांट बी बाइजेक्टिव फंक्शन। अब एक और एग्जाम्पल ले, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं, भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। शो दैट फंक्शन f such that r minus 3 divide r minus 3 to r minus 1। r minus 3 मीन्स होता है कि r रियल नंबर में से 3 हटा हुआ है, 3 इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ r माइनस वन का मतलब क्या होगा कि रियल नंबर में 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 के अलावा बाकी सारे के सारे रियल नंबर इंक्लूडेड हैं, लेकिन 1 नहीं है। फंक्शन डिफाइंड कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इज अ बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन मीन्स हमें 1 1 ऑन टू प्रूव ही करना है। तो बहुत सिंपल, एफ एक्स वन इज इक्वल एफ एक्स टू हमने रखा, इसको पुट कर दिया, सॉल्व किया, तो एक्स वन इज इक्वल एक्स टू यहाँ से मिल गया। तो भाई ये 1 1 हो गया, क्योंकि एक्स वन एक्स टू आ गया। जब इमेजेस इक्वल हैं तो प्री इमेजेस भी इक्वल हो गई, तो 1 1 हो गया, यही तो चाहिए हमें। अब इसके बाद देखिए, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ऑन टू प्रूव करेंगे। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, हमें पुट करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई। इसको सॉल्व कर लिया, एक्स को वाई के टर्म्स में, ये मिल गया हमें एक्स को वाई के टर्म्स में, ठीक है। ये क्या मिल गया, एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अब जब हमको ये मिल गया है तो हम चेक करते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r माइनस वन, तो y की वैल्यू अगर r माइनस वन रखोगे, मतलब 1 को छोड़ करके, तो सभी पर डिफाइंड होगा। और जो डिफाइंड होगा वो वैल्यू सारी कहाँ मिलेंगी, r माइनस
3 में मिलेंगी। तो जब r -3 में मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 2 हो गया। अब 10 f इज़ 1 1 एंड 1 2। तो जब 1 1 1 2 हो गया तो क्या हो गया, ये बाइजेक्टिव भी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप और भी क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करिए, और जहाँ पर डिफ़िकल्टी है तो लेट मी नो। I will try to solve your each and every problem. Thank you for watching this video.